एक वही मसला बुनियादी तौर पे सामने आता है कि औरत है नहीं कर सकती, कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होने से पहले ही शैटर कर दिया जाता है। पाकिस्तान हो गया, इवन इंडिया के अंदर भी जब हम जर्नलिज्म देखते हैं तो वहाँ पे सेंसेशनलिज्म आ जाता है उसके साथ। टीनेज से मैं अपने काम कर रही हूँ, मगर मेरे जर्नी के अंदर जो एक एक्सेलरेशन आया है या एक बूस्ट आया है वो मेरा शादी के बाद आया है, एंड ऑल थैंक्स टू माई हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा अब्बास है। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, उसके साथ साथ पब्लिश पोइट हूँ। मेरा काम 100 से ज़ायद इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिश्ड है। उसके साथ साथ मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ और मैंने थोड़ा बहुत एक्टिंग भी की है और एक एडिटर इन चीफ हूँ फॉर अ कैनेडियन स्टार्टअप जिसमें मैं भी काम कर रही हूँ। वो औरत कहानी में एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके हम दोनों को फाउंडर्स हैं और औरत कहानी का मकसद ये है कि जो ख़वातीन सक्सेसफुल हैं उनकी स्टोरीज़ को हाईलाइट किया जाए ताकि जो बाकी ख़वातीन हैं जो कि उनसे इंस्पायर हो सकती हैं उनको भी मौका मिले। तो उसके लिए हम ट्रेनिंग्स भी बना रहे हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पर हम अभी करंटली काम कर रहे हैं जिससे कि हम ख़वातीन को खुद मुख्तार और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकें। तो मैं जब इर्द गिर्द में जब अपने घर से बाहर मैंने कदम निकाला और मैंने इर्द गिर्द में देखा कि मेरे घर में जो मुझे एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि मेरे घर में जो सारे फ़ैसले हैं वो ख़वातीन करती हैं, वो बाकी घरों में नहीं हैं। और बाकी घरों के अंदर जो है वो मतलब औरतें किसी छोटी सी चीज़ का भी फ़ैसला नहीं ले सकती हैं। तो अपने डिसीजंस तो बहुत बड़ी बात है कि किसी बड़ा कोई वो फ़ैसला ले। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है जहाँ पे हम ख़वातीन को बावर कराएं कि वो भी अगर करना चाहें तो वो भी जो है वो चीज़ें कर सकती हैं और काम कर सकती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन का यहाँ पे इशू है वो ये कि जब आप में ना फ़ैसला करने की जो सलाहियत होती है ना वो बहुत बचपन से ही निकाल दी जाती है कि आप नहीं कर सकते, या आपके घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपके सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं। उस चक्कर में फ़ैसला करने की आप में कुव्वत ख़त्म हो जाती है जिससे कॉन्फिडेंस आप में नहीं रहता। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो डिसीजन मेकिंग में मसला होता है। तो वो सब चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर मैंने औरत कहानी स्टार्ट किया। मैं जैसे मैंने पहले बताया एज एन एडिटर इन चीफ काम कर रही हूँ एक कैनेडियन स्टार्टअप के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ काम करने का, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। या पाकिस्तान और कनाडा की मार्केट के अंदर जो मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस देखा है एक तो ये कि हमारे पास छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान हो गया, इवन इंडिया के अंदर भी जब हम जर्नलिज्म देखते हैं तो वहाँ पे सेंसेशनलिज्म आ जाता है उसके साथ। कनाडा की मार्केट के अंदर मैंने ये चीज़ नहीं देखी। वो अगर कोई स्टोरी भी छाप रहे हैं या किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका मकसद सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है, ना कि इसका कुछ मसाला बना के या इसको कुछ सेंसेशनलाइज करके मासेस को अट्रैक्ट करना। वो सिर्फ इन्फॉर्म करना, लोगों को बताना कि ये चीज़ ऐसे हुई है, नहीं हुई है, क्या उसके पहलू हैं वो उजागर करना बेसिकली उनका मकसद होता है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो एक हम देखते हैं कल्चर है वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो ये बहुत मज़े की मार्केट है कनाडा की। पाकिस्तान के अंदर अगर जर्नलिज़म की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी जो फेलो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, उनको वो फेस ना करने पड़ें। उसमें एक तो ये है हमारा कल्चर, एक तो बहुत टॉक्सिसिटी है हमारे वर्क प्लेस के अंदर। बहुत अजीब व गरीब किस्म की ज़बान इस्तेमाल होती है और जो मैनेजर्स हैं वो जो उनके मातहत हैं वो उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं जो अपने उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, और उसकी वजह से एक बहुत नेगेटिव कल्चर क्रिएट होता है मीडिया के अंदर। साथ साथ उसके जो फील्ड के ऊपर लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली उनके लिए एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। वर्क प्लेस हरासमेंट ख़वातीन के लिए पर्टिकुलरली एक बहुत मेजर मसला है अगर हम जर्नलिज्म की फील्ड में देखते हैं। मतलब मैं अपनी एक छोटी सी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ कि मैं UN वुमेन पाकिस्तान के लिए एक प्रोजेक्ट कवर करने के लिए मोइंजो-दारो गई थी और वहाँ पे मतलब जिस किस्म का मैंने माहौल देखा तो वो मतलब सेफ़ नहीं था। मैं तो फिर खुशकिस्मत थी कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड मौजूद थे, मगर बहुत सारी ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि अकेले जाते हैं स्टोरीज़ कवर करने के लिए और उनके लिए वो माहौल सेफ़ नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक कॉमन कंसेंसस है और ये चीज़ समझी जाती है कि जर्नलिज़म जो है वो क्योंकि ख़वातीन के लिए सेफ़ नहीं है, क्यों आप सेफ बनाने की कोशिश नहीं करते, आप ये कोशिश करते हैं कि उनके रास्ते में रुकावट डालें और आप उनको लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर ना लेकर आएँ।
बहुत सारी ख़वातीन से मौका मिला मिलने का जिनकी स्टोरी से मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हुई। अभी रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमने पूरा एक इवेंट स्पॉन्सर किया। दुख्तरान पाकिस्तान करके एक पूरा इवेंट था उनका विमेंस डे के हवाले से। तो उस इवेंट के अंदर मुलाकात हुई मेरी डॉक्टर अस्मा इब्राहिम से, जो पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि उनको 20 साल तक फील्ड में काम करने को नहीं मिला। फिर उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फाइनली जो है वो उनको मौका मिला। और इस वक्त जो स्टेट बैंक के अंदर कॉइन म्यूज़ियम है वो पूरा का पूरा जो है वो उसका क्रेडिट जो है वो डॉक्टर अस्मा को जाता है। एक वही मसला बुनियादी तौर पे सामने आता है कि औरत है नहीं कर सकती। ये सारी लब्बे लुबाब अगर हम सारी चीज़ों का कहें कि क्यों क्या मेजर चैलेंज है, तो यही सबसे है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होने से पहले ही शैटर कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपके अंदर फ़ैसला लेने की कुव्वत पैदा नहीं होगी, और जब फ़ैसला लेने की कुव्वत पैदा नहीं होगी तो आप अगर इवन थोड़ा बहुत भी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लें, इवन उसके बावजूद भी आपको दूसरों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा अपना फ़ैसला लेने के लिए या अपनी किसी बात को मनवाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को जो है वो ना सिर्फ एम्पावर करें फाइनेंशियली, बल्कि अपना कॉन्फिडेंस भी साथ साथ बिल्ड करें। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे लगता है, जो कि मैं थ्रू औरत कहानी अचीव करना चाह रही हूँ, वो ये है कि ट्रेनिंग स्किल सेट वो डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स स्किल सेट डेवलप करें। अगर आपको हैंडी क्राफ्ट्स का शौक़ है फॉर इंस्टेंस, तो सर्च करें कि भाई कहाँ पे दुनिया के अंदर जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड है, आप कैसे उस डिमांड को केटर कर सकते हैं। आप उन स्किल्स को सीखें जिससे कि आप अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकते हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी करेंगे, जब आपको छोटी छोटी रिकग्निशन मिलनी शुरू होगी ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत रेज होगा। तो ये छोटी छोटी एक्नॉलेजमेंट, छोटी छोटी अचीवमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि वो एक नैयरा नूर का एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है कि ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस लाइन में ही सारी बात हो रही है कि हर जो मंजिल बेसिकली कुछ होती नहीं है, हर डेस्टिनेशन एक गोल होता है, तो दूसरी तरफ जाने का। तो कभी ज़िंदगी के अंदर कोई डेस्टिनेशन जो है वो आप ये डेस्टिनेशन ना सेट करें कि मुझे ये करना है, आप अपने लिए गोल्स बनाएं। एक बड़ा गोल हमेशा माइंड में होना चाहिए और उसके साथ साथ आप छोटे छोटे गोल्स बनाते रहें। उससे ये होगा कि फिर जब आपको बड़ा गोल जो है वो जब आप उस तक पहुँचेंगे ना, तो ये होगा कि वो अगर 50वीं मंजिल पर है ना, तो वो आप 6-7 करके 10वीं 12वीं तक जब पहुँच जाएंगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि आप जो है वो भी अचीव कर सकते हैं। अगर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी की बात करूं तो उसके अंदर मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। मैं इस वक्त जिस मकाम पे हूं उसके अंदर मेरे हस्बैंड मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। और जब हमारी इवन शादी भी हुई थी तो शादी के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, पहला सवाल ही मुझसे ये किया था। तो मैंने यही कहा था, मैंने अपने कुछ गोल्स उनके साथ शेयर किए थे। उस टाइम पे मेरी कुछ अचीवमेंट्स उस वक्त भी थी, मगर उस टाइम पे मेरे पास ज़िंदगी के अंदर एक डायरेक्शन नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी, शुरू कहाँ से करूँ, पहला स्टेप क्या लूँ। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर जो है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत गाइड किया। 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के लेक्चर दिए। जब डाउन होती थी तो वो अलग समझाते थे, अगर कुछ मिस्टेक कर रही होती थी तो उसके अंदर एक एक चीज़ समझाते थे, रीजनिंग देते थे, गाइड करते थे कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। मेरे हस्बैंड हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं किंग मेकर हूँ और मैं तुम्हें किंग बनाना चाहता हूँ। तो अब ये जो है वो एक उनका एक मिशन है ज़िंदगी का कि मुझे जो है वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जितने गोल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो तुम अचीव करो एंड मैं तुम्हें उसके अंदर पूरा सपोर्ट करूँगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो हर चीज़ में और आपके साथ जो है वो मौजूद हो, आप कोई भी मतलब कदम ले रहे हो तो उसके अंदर गाइड करने के लिए मौजूद हो। और ना सिर्फ गाइडेंस बल्कि ये कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर सिखाना भी कि ये चीज़ इस तरह से बेहतर कैसे हो सकती है, इसका बेहतर तरीका क्या है करने का। मेरे हस्बैंड जो है वो एक बहुत ब्रूटल एडिटर हैं। तो जब शुरू के अंदर मैं अपने आर्टिकल्स लिख रही होती थी तो बहुत सारे जो है वो लाल पीले होके मेरे पास मेरे आर्टिकल्स एडिट होके आते थे और वो बहुत दुख होता था और हमारी लड़ाइयाँ होती थी कि ये क्या क्यों एडिट कर दिया, क्या मसला था इसमें। और मतलब बहुत उस वक्त होता था बिकॉज आपके अंदर एक थोड़ा सा ईगो भी होता है।
तो उसके बाद आहिस्ता 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 करके सिखाया काम, मैंने खुद बहुत सीखा। और उसके बाद ये है कि अब जो है वो अनएडिटेड जाता है, मतलब अगर मेरे हस्बैंड बोल देते ना कि ये सही है तो बस मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि ये सही होगा, क्योंकि मेरा जितना भी जर्नी रहा है उसके अंदर मैंने काम बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था, टीनेज से मैं अपने काम कर रही हूँ, मगर मेरे जर्नी के अंदर जो एक एक्सेलरेशन आया है या एक बूस्ट आया है वो मेरा शादी के बाद आया है, एंड ऑल थैंक्स टू माई हस्बैंड। जैसे मैंने बताया कि मैं एक पब्लिश पोइट हूँ और मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 100 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पब्लिश्ड है। उसके साथ साथ मेरा काम मैंने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स इंटरनेशनल पोइट्री कंपटीशन है, मैंने वो जीता है। और उसके साथ साथ जो है वो मैं एक पोइट्री की दुनिया में एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है विच इज़ कॉल्ड बेस्ट ऑफ द नेट, तो मैं बेस्ट ऑफ द नेट के लिए भी इवन मेरा काम वहाँ पर नॉमिनेट हुआ है। और मेरी 2 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चैप बुक्स पब्लिश्ड हैं, जो कि मैंने चैप बुक कॉम्पिटिशन्स हुए थे जिसमें मैंने जो है वो मैंने जीते थे, और उसके थ्रू जो है वो बुक्स मेरी पब्लिश हुई। पोइट्री मैंने लिखना शुरू किया था 11 साल की उम्र में। उस टाइम पे बेसिकली ये था कि क्योंकि मेरा जिस घराने में पली बड़ी हूँ वहाँ पे हमेशा एक लिरिक्स के साथ, क्योंकि गाने बहुत सुने जाते थे घर में, इकबाल की शायरी, फैज़ की शायरी, बहुत अम्मा मतलब बातों बातों के अंदर ही जो है वो बातें ही बल्कि मुहावरों में करती थी, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी। तो घर में हमेशा से जो है ना अल्फाज की एक अहमियत का अंदाज़ा घर से ही बहुत बचपन में ही हो गया था कि क्या, और ये बहुत जल्दी अंदाज़ा हो गया था कि कौन से अल्फाज अच्छे हैं और कौन से जो है वो नहीं कहने आपने। तो उसके बाद ये था कि जब मैं 11 साल की थी तो फिर मैंने अपनी पहली पोएम तब लिखी, वो मैंने अपनी अम्मा पे लिखी थी, तो उसका टाइटल भी माय मदर था। उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में ट्राई कर रही थी, मगर जो है वो इवेंचुअली फिर मेरा इंटरेस्ट जो है वो इंग्लिश के अंदर ही जो है वो ज़्यादा हो गया, और फिर मैंने जो है वो प्रॉपर्ली लिखना शुरू किया। फिर मेरी एक आदत है कि मैं जैसे लोग नॉर्मल लोगों को स्टॉक करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को स्टॉक करते हैं, मैं राइटर्स को स्टॉक करती हूँ, पोइट्स को स्टॉक करती हूँ। तो मुझे बहुत सारे ऐसे पोइट्स मिले जिनका काम मैंने पढ़ा, जिससे मैं इंस्पायर हुई, और मेरा दिल चाहता था कि यार इनका काम पब्लिश्ड है तो फिर मुझे भी अपना काम भेजना है कहीं पे, हो सकता है मेरा काम भी पब्लिश्ड हो जाए। तो इस तरह से जो है वो मैंने अपनी जो मेरी सबसे पहली पोएम पब्लिश्ड हुई थी वो 18 साल की उम्र में हुई थी, और वो हुई थी आई ऑन लाइफ मैगज़ीन करके एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे मैंने सबसे पहले एक मेरी बहुत फेवरेट राइटर है मरियम पराचा, उनकी मैंने पोएम पढ़ी थी ऑस्मोसिस करके। तो वो पोएम मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने जो है वो अब सोचा कि शायद मेरा भी कुछ यहाँ पे बन जाए, तो भेजा वहाँ पे मैंने अपना काम, एंड कई सारे रिजेक्शंस मिले, बट इवेंचुअली जो है वो फिर ये हुआ कि उनको मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने फिर वो पब्लिश किया। फिर वहाँ से नेवर लुक बैक, केप्ट ऑन वर्किंग, केप्ट ऑन सेंडिंग माई वर्क, लिखती रही, भेजती रही, रिजेक्शंस आते थे, हज़ारों रिजेक्शंस मिले हैं, मगर उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सेप्टेंसेस भी मिले हैं जिनकी बहुत खुशी होती है। फिर 2019 के अंदर जब मेरी मदर की डेथ हुई, तो उस टाइम के अंदर जो है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक गोल दिया कि आप अपना काम 50 इंटरनेशनल जर्नल्स में जो है वो भेजें और उनसे एक्सेप्टेंसेस लें। तो जब ये गोल उन्होंने मुझे दिया तो मुझे लगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉसिबल गोल है, ये पूरा नहीं हो सकता, मगर देखते ही देखते ना मैं उस साल के अंदर जो है वो आधे साल के अंदर अंदर मैं 70 इंटरनेशनल पब्लिकेशन में ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गई थी। तो वो उससे मुझे बहुत एक वो मिला, एक सहारा मिला, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत डिस्करेज किया जाता था कि तुम राइटर नहीं बन सकती, राइटर जो होते हैं वो उनका ये वाला टेम्परामेंट नहीं होता, बहुत मुख्तलिफ लोग होते हैं, तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम नहीं बन सकती। तो बहुत डिस्करेज किया, अनफॉर्चुनेटली बहुत फैमिली के ही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्करेज किया। फिर स्कूल के अंदर जो है वो हमने स्कूल के अंदर भी डिस्करेजमेंट मिली काफ़ी हद तक, कि क्योंकि मैं जो है वो अकेली बच्ची होती थी अपनी क्लास के अंदर जो कि लिख रही होती थी, मतलब क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैं लिख रही होती थी अपनी चीज़ें। जब पेपर ख़त्म हो गया और उसके बाद टाइम मिला है तो उसमें पोएम्स, लेकिन टीचर समझते थे बच्ची चीटिंग करा रही है या कर रही है, तो वो क्वेश्चन पेपर फिर मेरा बाकायदा इन्विजिलेटर्स चेक करने के लिए आते थे, वो कहते थे आप क्या लिख रही है, तो मैं उनको बताती थी कि भाई मैं लिखती हूँ। तो मतलब उनके लिए बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि मतलब इस एज के अंदर जो है वो आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो वो बहुत एक अजीब सा फील होता था, ऑड वन आउट वाली फीलिंग आती थी स्कूल में, तो उस तरह की इंकरेजमेंट नहीं मिली। तभी सीखने का अमल ना छोड़ें, सीखते रहिए, जहाँ आपको जिस चीज़ को सीखने का मौका मिल रहा है सीखें, सोचें आपको किस चीज़ का शौक़ है, उस पैशन को फॉलो करें, और उसके अंदर आपको जो रास्ते मिल रहे हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उसको जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस तक पहुंचने के लिए ज़रूर करें। और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आप ही हैं जो सिर्फ आप उस चीज़ को करने से रोक सकते हैं, आपको और कोई नहीं रोक सकता अगर आप वाकई कोई चीज़ करना चाहते हैं। ये बात सीखने में मुझे 30 साल लग गए कि इंसान को अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो वो उसके अपने ही नेगेटिव ख्यालात हैं और कोई चीज़ नहीं रोक सकती।
तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके साथ साथ जो है वो अपने अंदर एक बिलीफ, सेल्फ बिलीफ जो है वो प्लीज़ रखें। सेल्फ बिलीफ अपना ना छोड़ें, अपने ऊपर एतमाद रखें, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रखें कि एक कदम आप लेंगे ना, आपके लिए 10 दरवाजे खुलेंगे। मैं इस चीज़ में बहुत फर्म बिलीव करती हूँ कि आप अगर कुछ चाहते हैं ना, वाकई कुछ यूनिवर्स से चाहते हैं, तो वो आपको मिलता है। आपके लिए जो है वो रास्ते खुलते हैं, आपके लिए जो है वो मंजिल आसान हो जाती है। और उसके अंदर जो है वो ये होता है कि फिर आप अगर एक कदम भी लेते हैं तो एक कदम के आगे आपके लिए जो है ना आसानियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अच्छा सोचें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छा सोचें ताकि आप अच्छी चीज़ों पर अमल करें। ये प्लीज़ जो भी गोल है उसके हवाले से अच्छा सोचें। अगर पहले से ही सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं हो सकता, तो सोच पे ही आपने जो है वो वहाँ पे एक लॉक लगा दिया कि अब तो वो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि आप एक्शन नहीं लेंगे। तो सोच अच्छी रखें, बिलीफ रखें अपने अंदर, सीखते रहें जिससे जो सीखने का मौका मिल रहा है। सबके जो इश्यूज़ हैं, सबके जो मसले हैं वो सुने, आपको बहुत पर्सपेक्टिव मिलेगा। कभी ये नहीं सोचें कि ये बंदा मुझे क्या सिखा सकता है। बहुत लोग बहुत कुछ आपको सिखा सकते हैं। मैं मोइंजोदाड़ो के अंदर जिन ख़वातीन से मिली, उन्होंने मुझे खुश रहना, कम वसाइल में खुश रहना सिखाया। तो इस तरह हर इंसान आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। तो सीखने का अमल जारी रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, दूसरों के लिए मुश्किलें ना क्रिएट करें और अपनी ज़िंदगी में भी ना सेल्फ डाउट्स ना लेकर आएँ कि आपके लिए मुश्किलें क्रिएट होंगी।